क्रोध का सदुपयोग कर लें कि शरीर में शक्ति बहुत है, तो काम वासना सध जाएगी। काम वासना मरता हुआ आदमी भी नहीं छोड़ पाता। थैंक यू। तो जितने भी हम विकार मानते हैं, विकार इसलिए कहे गए हैं कि जब महापुरुषों ने ये देख लिया कि अधूरे लोगों ने कि जब हमसे नहीं सधा तो सामने वाले से कैसे सधेगा, तो सीधे कह दिया भैया इसको कम करो। तो लोग कह देते हैं ना कि ज़्यादा धन संचय अच्छा नहीं है। ये जो कहते हैं कि धन संचय अच्छा नहीं है, उनके पास प्लानिंग नहीं है। धन को कैसे सदुपयोग करेंगे इसकी प्लानिंग नहीं है। सीमित उनके पास योजनाएं हैं। कहते इतना काफ़ी है, ज़्यादा आएगा तो दुरुपयोग होगा। तो इसलिए अपना चश्मा ठीक करना चाहिए कि हम किसी भी चीज़ की अधिकता से या कम होने से परेशान होने के स्थान पे हम उसका सदुपयोग करना समझ जाएं, सीख जाएं, तो कम चीज़ों में भी ज़्यादा का एहसास, समृद्धि का एहसास बना रहता है। ज़्यादा होने पर भी हमें उसको लेकर के अहंकार नहीं होता है। इतनी बात ये हर जगह लागू है, वो चाहे अहंकार के अर्थ में हो, चाहे वो मोह की बात हो रही हो, क्रोध की बात हो रही हो, ईर्ष्या की बात हो रही हो, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका लेवल क्या है। क्योंकि जैसे ही आप सदुपयोग वाले कॉलम में जाएंगे, सब चीज़ें स्वनियंत्रित हो जाएंगी। तो उसका होना न होना आपके लिए मैटर नहीं करता। वासनाएं अगर बढ़ी हुई हैं आपके, तो आपको समस्या है, उसे दुरुपयोग ही करना है जी, कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अगर हम उस वासना का सदुपयोग कर लें, हम अपने क्रोध का सदुपयोग कर लें कि शरीर में शक्ति बहुत है, अब वासनाएं साधे नहीं सध रही हैं, तो कहते नहीं साहब हम तो भूखे रहेंगे, हम कुछ खाएंगे ही नहीं। इतना कमज़ोर कर देंगे अपने आप को कि बिस्तर से ही ना उठ पाएँ, तो काम वासना सध जाएगी। काम वासना आप मरता हुआ आदमी भी नहीं छोड़ पाता। आप बॉडी से प्राइवेट पार्ट काट के निकाल दो तो क्या काम वासना मर जाएगी? तो और बढ़ जाएगी, चिंतन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बात है कि हम अपनी शारीरिक शक्ति का सदुपयोग कहाँ कर पाएंगे, तो उसको उस हिसाब से नियोजन करना है। इतनी बात है।